स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई बुक के साथ। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़्यादा पैसा कमाना या उसे सही तरीके से संभालना? ज़्यादातर लोग पहला जवाब देंगे, लेकिन असली खेल यहीं पर शुरू होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एवरेज इनकम में भी अमीर बन जाते हैं। तो आखिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है साइकोलॉजी ऑफ मनी में। ये कहानी पैसे की नहीं, बल्कि इंसान की सोच, आदतों और फैसलों की है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो आपको बाद में गलत लगा हो? जैसे बिना सोचे समझे कुछ खरीद लेना या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नुकसान कर बैठना। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। और इसी बात को समझाने के लिए हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक आदमी था जिसने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, इतना कि लोग उसे देखकर इंस्पायर होते थे। लेकिन कुछ साल बाद वही आदमी कंगाल हो गया, सब कुछ खत्म। अब सवाल ये है, क्या उसे पैसे कमाना नहीं आता था? आता था, लेकिन उसे पैसे संभालना नहीं आता था। और यहीं पर यह समझ आता है कि मनी इज नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स गलत हैं, तो पैसा टिकेगा नहीं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक साधारण इंसान जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है, इन्वेस्ट करता है, पेशेंस रखता है और धीरे धीरे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ा? नॉलेज नहीं, लक नहीं, फर्क पड़ा उसकी सोच में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सिर्फ खर्च करने के लिए या फ्रीडम के लिए? अगर जवाब फ्रीडम है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा आपको चीजें नहीं, ऑप्शंस देता है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिच बनने के लिए हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे, लेकिन असल में छोटे छोटे डिसीजंस ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बनाते हैं। जैसे आज आप 100 रुपये बचाते हो तो वो छोटा लगता है, लेकिन अगर वही हैबिट सालों तक चलती है तो वही 100 रुपये आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो या जल्दी प्रॉफिट के लिए? अगर आप जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हो तो आप रिस्क भी ज्यादा लेते हो और अक्सर नुकसान भी उठाते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो हर बार सही डिसीजन लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो गलतियों के बाद भी गेम में बने रहते हैं। मतलब सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। अगर आप मार्केट में टिके रहे तो इवेंचुअली आप जीत सकते हो, लेकिन अगर आपने एक ही गलती में सब कुछ खो दिया तो गेम खत्म। अब सोचिए, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कितना रिस्क लेते हो? क्या आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो या लॉस के बारे में भी? क्योंकि स्मार्ट लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करते, वो लॉस मिनिमाइज करते हैं। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम अक्सर दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। कोई लग्जरी कार खरीदता है तो हमें भी चाहिए, कोई क्रिप्टो में पैसा बनाता है तो हम भी कूद जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपको उनकी पूरी स्टोरी पता है? नहीं, आप सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान का फाइनेंशियल जर्नी अलग होता है, तो कंपैरिजन करना खुद को नुकसान देना है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप पैसा दिखाने के लिए कमाना चाहते हैं या सुकून से जीने के लिए? क्योंकि जो लोग दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं वो कभी रिच नहीं बनते। रियल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है, मतलब बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, ना कि ब्रांडेड कपड़े या फ्लैशी लाइफस्टाइल। अब एक और कहानी। दो दोस्त थे, एक ने अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खर्च किया, दूसरे ने बचाया और इन्वेस्ट किया। कुछ साल बाद पहला दोस्त दिखने में रिच था, लेकिन दूसरा सच में रिच था। तो आप कौन बनना चाहते हो? अब धीरे धीरे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है आपको वो करने की फ्रीडम मिलना जो आप करना चाहते हो, ना कि सिर्फ पैसा जमा करना। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, तो वो वेल्थ बेकार है। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, अपनी इनकम से कम खर्च करना। दूसरी, रेगुलरली इन्वेस्ट करना। तीसरी, पेशेंस रखना। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सिंपल है? हाँ, सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है डिसिप्लिन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हर महीने कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते हो या मूड के हिसाब से? यही फर्क बनाता है। अगर आज से आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स बदलते हो तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर कुछ नहीं बदला तो? रिच बनने के लिए इनकम से ज्यादा हैबिट्स मैटर करती हैं। कंपैरिजन आपको पीछे खींचता है,
और पेशेंस आपको आगे बढ़ाता है। अब एक्शन लेने का समय है। आज से एक छोटा स्टेप उठाइए, अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाइए और उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। भले अमाउंट छोटा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या आप पैसे के पीछे भागोगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाओगे? आपने समझा कि पैसा बिहेवियर का गेम है, लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं? सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपको पता था ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है, फिर भी आपने पैसा लगा दिया, या कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे थे? यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। और यही वजह है कि दो लोग जिनकी इनकम और अपॉर्चुनिटीज सेम होती हैं, उनका फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्कुल अलग हो जाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, बहुत डिसिप्लिन। वो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता था, बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी शॉर्टकट के। दूसरा आदमी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो मार्केट ट्रेंड समझता था, न्यूज फॉलो करता था, हर जगह से टिप्स लेता था। कुछ साल बाद पहला आदमी फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और दूसरा लगातार अप्स एंड डाउन्स में फंसा रहा। अब आप बताइए, किसने सही किया? यही फर्क है सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में। पैसे के मामले में सिंपल स्ट्रैटेजी अक्सर सबसे पावरफुल होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड इज इक्वल टू स्मार्ट, लेकिन रियलिटी ये है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस अक्सर ज्यादा मिस्टेक्स कराते हैं। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, लक और रिस्क। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। तो क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है? नहीं, इसमें लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सक्सेस को देखकर कहते हैं, देखो उसने कितना सही डिसीजन लिया, और फेलियर को देखकर कहते हैं, उसने गलती की। जबकि कई बार दोनों ने सेम डिसीजन लिया होता है, बस रिजल्ट अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप हर आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पता हो कि हर बार सही डिसीजन लेने के बाद भी कभी कभी आप हार सकते हो, तो क्या आप फिर भी इन्वेस्ट करोगे? यही माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, नेवर जज अ डिसीजन बाय इट्स आउटकम। मतलब अगर आपने कोई डिसीजन सोच समझ कर लिया और वो फेल हो गया, तो वो गलत डिसीजन नहीं था। और अगर आपने बिना सोचे समझे रिस्क लिया और आप जीत गए, तो वो सही डिसीजन नहीं था। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में डिसीजंस कैसे जज करते हो? रिजल्ट से या प्रोसेस से? अगर आप प्रोसेस पर फोकस करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। अब बात करते हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। कई लोग सोचते हैं, मैं पहले ज्यादा पैसा कमाऊंगा, फिर सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप छोटी इनकम में सेविंग नहीं कर सकते, तो बड़ी इनकम में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हैबिट सेम रहती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अभी से सेविंग शुरू कर सकते हो, या आप परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इनफ। ये शब्द छोटा है, लेकिन लाइफ बदल सकता है। हमेशा ज्यादा चाहिए, और ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टेटस। लेकिन सवाल यह है, आपके लिए इनफ क्या है? अगर आपको ये पता नहीं है, तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे और कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अब एक एग्जाम्पल, कई लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें और चाहिए, और कई बार यही और उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। तो समझिए, वेल्थ बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ है, तो क्या आप अननेसेसरी रिस्क लोगे या सेफ रहना पसंद करोगे? यही सोच आपको लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट करती है। हम इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लक और रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इनफ को समझना बहुत जरूरी है। अब एक्शनेबल बात करते हैं। आज से आप क्या कर सकते हो? पहला, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये इमोशनल डिसीजन है या लॉजिकल। दूसरा, अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखो, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तीसरा, हर महीने कंसिस्टेंसी से सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। चौथा, अपना इनफ डिफाइन करो ताकि आप अननेसेसरी दौड़ में ना फंसो। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे या उन्हें अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने दोगे? अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर आपको आज से 10 साल बाद की अपनी जिंदगी देखने का मौका मिले, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होंगे या अभी की तरह ही स्ट्रगल कर रहे होंगे? क्योंकि सच ये है, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि आज लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। और यही इस जर्नी का सबसे पावरफुल ट्रूथ है।
अब तक आपने समझा कि बिहेवियर, पेशेंस, टाइम और डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम उस चीज पर बात करेंगे जो क्वाइटली आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी। टाइम। जी हाँ, समय। पैसा कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पैसा बढ़ाना टाइम का गेम है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने अब तक अपनी जिंदगी में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, क्या वो सच में आपके थे, या आपने वो डिसीजंस इसलिए लिए क्योंकि दुनिया वैसा कर रही थी? क्योंकि सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे के फैसले खुद नहीं लेते। हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। घर, समाज, दोस्त, सोशल मीडिया सब मिलकर हमारी सोच बना देते हैं और हमें लगता है कि ये हमारी अपनी सोच है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसे घर में बड़े होते जहां हर महीने सेविंग और इन्वेस्टिंग की बात होती, तो आज आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी होती? और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां पैसा आया पैसा गया वाली मेंटालिटी थी, तो क्या फर्क पड़ता? बहुत बड़ा फर्क। यही है फाइनेंशियल डीएनए, मतलब आपकी सोच पैसे के बारे में कैसे बनी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये सोचा है कि आपकी मनी बिलीव्स कहां से आई हैं, या आप बस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो आपने बचपन से देखा है? क्योंकि जब तक आप अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करोगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, एवरीवन प्लेज अ डिफरेंट गेम। हर इंसान का फाइनेंशियल गेम अलग होता है। किसी के पास फैमिली सपोर्ट है, किसी के पास जीरो बैकअप, किसी के पास हाई इनकम है, किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर गेम्स अलग है तो रूल्स भी अलग होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेते हो या ब्लाइंडली दूसरों को कॉपी करते हो? यही क्लैरिटी आपको आगे ले जाती है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, प्लानिंग वर्सेस रियलिटी। हम सब प्लान्स बनाते हैं, मैं ये करूंगा, फिर ये होगा, फिर मैं रिच बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी प्लान से अलग होती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, आप खुद बदलते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी प्लान फेल हो जाए तो क्या आप अडेप्ट कर सकते हो या आप स्टक हो जाओगे? क्योंकि जो लोग अडेप्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस में परफेक्टली रैशनल होना जरूरी नहीं है, आपको रीजनेबल होना है, क्योंकि इंसान इमोशन से चलता है। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हो जो टेक्निकली परफेक्ट है लेकिन इमोशनली सस्टेनेबल नहीं है, तो आप उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। अब सोचिए, क्या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसे आप सालों तक फॉलो कर सकते हो, या आप हर कुछ महीनों में स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो? कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मोर मनी नॉट इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। हम सोचते हैं जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, लेकिन रियलिटी अलग है। पैसा आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके बाद हैप्पीनेस का रिलेशन कम हो जाता है। अब सवाल ये है, तो फिर हमें कितना पैसा चाहिए? आंसर सिंपल है, इतना जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाए और आपको फ्रीडम मिल जाए। उसके बाद गेम बदल जाता है। अब आप पर्पस, रिलेशनशिप्स और पीस पर फोकस करते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो या एक बैलेंस लाइफ बनाना चाहते हो? क्योंकि दोनों में फर्क है। अब धीरे धीरे हम इस पूरी सीरीज के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपने ये समझा कि आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग एनवायरनमेंट से बनती है। हर इंसान का गेम अलग होता है, प्लान्स हमेशा रियलिटी से मैच नहीं करते। रीजनेबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसा हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। अब फाइनल एक्शन स्टेप्स। पहला, अपनी मनी बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें क्वेश्चन करो। दूसरा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, दूसरों को कॉपी मत करो। तीसरा, फ्लेक्सिबल रहो, प्लान्स बदलने के लिए रेडी रहो। चौथा, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको। पांचवा, पैसे के साथ साथ लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करो। अब आखिरी सवाल, क्या आप वही बिलीव्स लेकर आगे बढ़ोगे जो आपको पीछे खींच रही हैं, या आज से एक नई सोच के साथ शुरुआत करोगे? डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आज से 5 साल बाद आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को देखें, तो क्या आपको गर्व होगा या पछतावा? क्योंकि ये जो मोमेंट है अभी का, यही आपकी पूरी कहानी लिख रहा है। अब तक आपने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ समझा, बिहेवियर, पेशेंस, कंपाउंडिंग, ईगो, फ्रीडम। लेकिन अब हम उस फाइनल ट्रूथ पर पहुंच चुके हैं जो इस पूरी साइकोलॉजी ऑफ मनी का कोर है। सिंपल वर्क्स बट पीपल डोंट फॉलो सिंपल। जी हाँ, हम जानते हैं क्या करना चाहिए,
लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला हर बार नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता है, कभी ट्रेडिंग, कभी क्रिप्टो, कभी शॉर्टकट्स। दूसरा बस एक सिंपल रूल फॉलो करता है, कम खर्च, रेगुलर इन्वेस्ट, पेशेंस। 10 साल बाद पहला इंसान टायर्ड है, कंफ्यूज्ड है, और दूसरा फाइनेंशियली फ्री है। अब आप खुद से पूछिए, आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो? अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी सेविंग रेट, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, अपना पेशेंस। और यही चीजें लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। अब सोचिए, क्या आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में है, या उन चीजों पर स्ट्रेस ले रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है? यही शिफ्ट आपकी लाइफ बदल देता है। अब एक और डीप ट्रुथ, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोग दिखाते हैं कार, फोन, लाइफस्टाइल, लेकिन वो सब वेल्थ नहीं है, वो एक्सपेंस है। रियल वेल्थ वो है जो आपके पास बचा रहता है, जो फ्यूचर में आपके काम आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो पैसा कमा रहे हो उसमें से कितना फ्यूचर के लिए बचा रहे हो? यही नंबर आपकी रियलिटी बताता है। अब एक अंतिम माइंडसेट शिफ्ट, बी ओके विद लेस। मतलब हर चीज अभी नहीं चाहिए। अगर आप आज थोड़ा सैक्रिफाइस करते हो तो फ्यूचर में आपको फ्रीडम मिलेगा, लेकिन अगर आप आज सब कुछ चाहते हो तो फ्यूचर में आपको स्ट्रगल मिलेगा। अब सोचिए, क्या आप आज थोड़ा कम में खुश रह सकते हो ताकि कल ज्यादा पा सको? यही डिसीजन आपकी डायरेक्शन तय करता है। अब हम इस पूरी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक बार फिर पूरे लेसन्स को क्विकली याद करते हैं। पैसा नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। टाइम और कंपाउंडिंग वेल्थ बनाते हैं। ईगो और कंपैरिजन आपको पीछे खींचते हैं। फ्रीडम ही असली गोल है, और सिंपल रूल्स ही सबसे पावरफुल होते हैं। अब फाइनल एक्शन प्लान, आज से हर महीने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, लॉन्ग टर्म सोच रखो, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ये स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही बोरिंग स्टेप्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ नॉलेज लेकर जाओगे या आज से एक्शन भी लोगे? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। अगर आपको ये पूरी जर्नी ऑडियो बुक स्टाइल में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक माइंडसेट है। और जब आपका माइंडसेट सही हो जाता है तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगता है।